आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बोकारो के युवाओं के द्वारा शुरू किया गया आत्मनिर्भर विकसित गांव प्रोजेक्ट नवाचार और ग्रामीण विकास का एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभर रहा है। जून 2025 में शुरू हुई इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर उनकी खेती को उन्नत बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इस प्रोजेक्ट के फाउंडर शुभम कुमार, अनुष्का सिंह, को फाउंडर अनुभव विश्वकर्मा और पीयूष कुमार ने मिलकर एग्रो गार्ड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से गांव में नई कृषि तकनीकों का प्रसार कर रहे हैं। टीम का लक्ष्य देश के किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों से परिचित करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। इस पहल को शैक्षणिक और वैज्ञानिक स्तर पर भी बड़ी उपलब्धियां मिली है। टीम ने CBSE रीजनल साइंस एग्जीबिशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं नेशनल स्तर पर AIR 3 हासिल किया। साथ ही भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 10,000 रुपए का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस मुहिम की सफलता के पीछे युवाओं के विजन के साथ साथ उनके अभिभावकों का अटूट समर्थन भी शामिल है। अंजनी कुमार सिंह, जो स्वयं एक किसान हैं और शुभम कुमार के पिता हैं, इस प्रोजेक्ट को खेती के भविष्य के लिए क्रांतिकारी मानते हैं। वे सक्रिय रूप से अन्य किसानों को इससे जोड़ रहे हैं। वहीं अजय कुमार, अनुष्का सिंह के पिता, प्रोजेक्ट के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इसे अधिक गांवों तक पहुंचाने में जुटे हैं। टीम का स्पष्ट संकल्प है, हमारा लक्ष्य केवल तकनीक लाना नहीं बल्कि देश के हर किसान को इतना सशक्त बनाना है कि वह गर्व के साथ आधुनिक खेती को अपना सके। यह पहल ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है। लोग इस चीज़ को आगे प्रमोट करना चाह रहे हैं कि जो हमारे जो किसान भाई हैं, जिनका मतलब बहुत फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी झारखंड में बहुत पुअर है, या फिर झारखंड, बिहार या फिर अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया में काफ़ी पुअर है, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रमोट आगे करना चाह रहे हैं कि जब हमारे जो फार्मर्स हैं उनका जो अनयूज लैंड बच जाता है, या जो हमारे सरकारी ज़मीन होती है या फिर जो वन विभाग के अधीन पड़ी रहती है, तो उसको हम लोग यूज़ करके एक ऐसा सेटअप बैठाना चाहते हैं जिसमें काफ़ी हम लोग का सहयोग किसान को जाएगा, जिसमें हम लोग एक सोलर प्लांट यूज़ करेंगे। सोलर से हम लोग उसका डायरेक्ट बिजली बना के AI को देंगे और AI अपने मतलब उसका हम लोग का एक सॉफ्टवेयर रहेगा, उस पर अपने फार्मर्स जो रहते हैं वो अपने फ़ोन से ही अपने पूरे खेत का जो निगरानी रहता है उसको कर सकते हैं। कोई भी जानवर अगर आता है आपके फसल के आसपास या फिर आपके खेत के आसपास, तो आपके लिए उसको मैसेज आएगा, ठीक है। आप अपने फ़ोन से ही स्टार्ट करके मतलब अपने फ़ोन में ही आपका 2-3 एप्लीकेशन दिया रहेगा, उसको आप जैसे जो क्रॉप आप सिलेक्ट करिएगा उस क्रॉप के अकॉर्डिंग आपका जो प्लांट रहता है वो इरिगेट हो जाएगा खुद को खुद। और कई बार ऐसा होता है जैसे बिहार, पंजाब या गुजरात में कई बार बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ के कारण जो हमारा लैंड रहता है वो ओवर इरिगेट हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग का AI उसको डिटेक्ट करेगा कि अब ओवर इरिगेशन हो रहा है, तो पंप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि मतलब प्लांट के लिए भी हेल्दी है, और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो आपका ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, एक सूटेबल लेवल पे आ जाएगा। और इसका जो बजट हम लोग का काफ़ी कम है, मतलब अप्रॉक्स 1 एकड़ के लिए अराउंड 50,000 to 60,000 के आसपास, ठीक है। तो हम लोग एक बेसिकली स्टार्टअप किए हैं जिसमें हम लोग जिसका नाम है एग्रो गार्ड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये उसका मतलब पूरा कंप्लीट पेपर है यहाँ पे, ठीक है। इस स्टार्टअप का मेन बेसिस ये है कि हमारे जो फार्मर्स हैं जिन तक ये टेक्नोलॉजी अभी तक पहुँचा नहीं है, या फिर ये तो नई टेक्नोलॉजी है, तो इसको पहुँचाने में हम लोग को काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसको टाइम को हम लोग कम कर सकें और हमारे जो फार्मर्स हैं फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी हाई पे जा सके। क्योंकि सर मैं भी एक फार्मर्स का ही बेटा हूँ, ठीक है। तो मेरा तो यही सहयोग रहेगा कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी मतलब आगे बढ़े, प्रमोट करें, क्योंकि इंडिया में जो फार्मर्स का कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है, ठीक है। तो कई बार जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत अपना क्रॉप लॉस करते हैं ओवर इरिगेशन की वजह से। क्रॉप का जो फेलियर होता है वो कई बार मतलब अल्टर इरिगेशन की वजह से भी होता है, उल्टा सीधा जो इरिगेट हम लोग कर देते हैं उसके कारण भी होता है। कई बार जो मौसम होते हैं वो कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा तकनीक हो जाता है कि हम लोग ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उस सब चीज़ को हम लोग एक हैंडल करने के लिए एक AI बेस्ड सिस्टम बनाया, जिसके लिए हम लोग मतलब कम्प्लीटली हम लोग का सोलर बेस्ड रहेगा, सारा चीज़ उसमें रहेगा। बस किसान अपना फ़ोन से ही पूरा अपना खेत का डिजिटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन बेसिस है आत्मनिर्भर विकसित गाँव, आत्मनिर्भर विकसित भारत के ऊपर, ठीक है, जो मोदी जी का एक काफ़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इसी बेसिस पर हम लोग अपना प्रोजेक्ट का भी नाम रखें आत्मनिर्भर विकसित गाँव। इसको जो हमारे DC हैं अजय नाथ झा सर, उसको अभी ये प्रमोट किए हैं गोमिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए हम लोग अपना पेटेंट फाइल करवाएं जो कि एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है।
इसके लिए हम लोग दिल्ली में भी गए थे, सरला बिरला रांची में भी गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग का फर्स्ट रैंक ऑलमोस्ट है, ठीक है। मतलब फर्स्ट रैंक झारखंड में, थर्ड रैंक ऑल ओवर इंडिया में, और इंस्पायर अवार्ड के लिए 10,000 प्राइज़। और इसके लिए करेंटली हम लोग IIT पटना से फंडिंग के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जो कि 8 लाख का हम लोग को मिलने वाला है इसके लिए अराउंड, ठीक है। और हम लोग का ये जो मेन स्टार्टअप रहेगा, इसमें हम लोग का सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेशन और सबसे ज़्यादा साथ है वो सबसे पहले हम लोग का ये जो स्कूल है, हमारे प्रिंसिपल सर हैं उनके लिए, और फिर हमारे जो टीचर्स हैं स्ट्रेटजी सर और रविशंकर सर स्पेशली, और ये फिजिक्स लैब हमारा। और उसके बाद हम लोग का सेकंड पे आते हैं हमारे पेरेंट्स। हम लोग ये हमारी पूरी टीम है, इन सबके पेरेंट्स हम लोग के साथ थे, और मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरे पापा का ये कहना है कि ये तुम लोग जो आइडिया है वो काफ़ी आगे मतलब प्रमोट होगा, काफ़ी किसानों को हेल्प करेगा। एक चीज़ बताइए कि स्टार्टअप स्टार्ट करने में आपको कितना पैसा लगा? अराउंड सर 12,000 से लेके 15,000 तक। अभी से कुछ अर्निंग आ रही है? अभी तो सर स्टार्टअप इनिशियल फेज़ है, अभी ग्रांट्स हमको मिल रहा है गवर्नमेंट से ताकि हम लोग इसको आगे प्रमोट कर सकें, ठीक है। तो अभी तो नहीं है, उसको आने में अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मंथ्स लगेंगे। एक प्रोजेक्ट कोई किसान लगाता 1 एकड़ में, तो उसको कितना रिक्वायरमेंट होगा पैसे का? 1 एकड़ में अगर कोई लगाता है तो उसके लिए 50 to 60,000 रहेंगे। उसके ऊपर आपका टोटल 7 स्कीम्स है गवर्नमेंट के। एक है किसान सम्मान निधि, ठीक है। एक है फसल योजना, जो कि ये कहती है कि अगर उसको आप लगाते हैं और आपका जो फसल है वो अगर बर्बाद भी हो जाता है तो गवर्नमेंट उसका 100% आउटपुट आपको ला के देती है। मतलब इसका लगाया, अगर आप इसको लगाएंगे तो कहीं से भी वेस्ट नहीं जाएगा, आपको हर जगह से इनकम मिलेगा ही। अच्छा, साधारण ये पूछे कि एक नॉर्मल कैमरा भी जो CCTV कैमरा होता है वो अलर्ट करता है, हाँ। उससे ये अलग कैसे है? उससे ये अलग ऐसे है क्योंकि वही कैमरा CCTV रहेगा, थोड़ा सा एडवांस रहेगा, उसमें हम लोग AI इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि हमारे प्रिंसिपल सर का आइडिया था। बेसिकली इन्हीं लोगों बोला था AI को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तभी आज हम लोग यहाँ पे खड़े हो पाए हैं, ठीक है। तो AI डिटेक्ट जानवर को करेगा, जानवर आपका अलर्टिंग्स, जानवर का जो अलर्टिंग्स है, जैसे अगर हाथी आता है, झारखंड में सबसे ज़्यादा हाथी नीलगा है, ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा है जिसके कारण फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद होती है। तो अगर हाथी आता है तो हाथी को AI डिटेक्ट करके हाथी के अकॉर्डिंग अलार्म बजाएगा, और आपको 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर कंटिन्यूस आपके पास अलर्टिंग मैसेज आएंगे किलोमीटर के हिसाब से कि इतने किलोमीटर और डायरेक्शन के हिसाब से। फोटो आएगा आपके फ़ोन पे कि ये आपका खेत है, इसके इस डायरेक्शन में हाथी है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको फ़ोन पे कुछ करने का, AI ऑटोमेटिकली उसको AI के हाथी के अकॉर्डिंग उसको अलर्टिंग्स भेजना चालू कर देगा, हाथी को भी उसके अकॉर्डिंग हाथी के लिए अलार्म प्रोड्यूस करना चालू कर देगा। उससे हाथी भाग सकता है? उससे हाथी भाग जाएगा। और ये हमारा जो फेंस है वो एक तो पहले आपको इंट्रूजन के लिए अलर्टिंग देगा कि हमारा जो फेंस है वो अगर क्रॉप के किनारे रहेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर वो इन केस हमारा मैसेज अलर्ट है वो अगर फेल करता है तो हाथी अगर नज़दीक आता है तो जैसे ही आपके फेंस में टच करेगा वो AI के अकॉर्डिंग हाथी के हिसाब से फिर से वो वाला साउंड प्रोड्यूस करेगा। मतलब दूर है तो भी साउंड प्रोड्यूस करेगा, पास आएगा तो भी, और अगर एकदम क्रॉप के आउटलाइन पे है, मतलब एकदम बाउंड्री पे है, तो भी साउंड प्रोड्यूस करेगा। और वो तब तक प्रोड्यूस करेगा जब तक वो दूर ना जाए। अभी कहीं लगा ये प्रोजेक्ट? नहीं, अभी तो प्रोटोटाइप में है, तो इसका अभी टेस्टिंग नहीं हुआ है? टेस्टिंग हो गया सर। कहाँ की है टेस्टिंग? आपका पूरा प्रॉपर फुल प्रोटोटाइप पे है, बस उसको पुट करना है हम लोग को लैंड पे। अपना बैकग्राउंड बताइए थोड़ा। सर मैं बेसिकली गढ़वा डाल्टनगंज मझियाँ से हूँ, जो मेरा गांव का नाम रामपुर है, मेरे पापा का नाम अंजनी कुमार सिंह है, मेरी माता जी का नाम संजू कुमारी है। तो और मेरा जो बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड है वो एक फार्मर का ही है। हम लोग के घर में बेसिक आउटकम एक फार्मर के आउटकम से ही होता है सर। तो इसलिए मेरा आइडिया है कि इसको आगे प्रमोट किया जाए, क्योंकि बोलते हैं ना जहाँ रहते हैं वहीं से आगे स्टार्ट बढ़ना चाहिए। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।